Hello, so today we are going to start a new topic of marketing management, that is marketing management introduction and its importance. Content to be discussed will include what is marketing management, what do you mean by needs, wants, demand, what is product, what is meant by value, and importance of marketing. So, what is marketing management? It dictates the direction of purposeful activities that would lead to attainment of marketing goals. क्या डिक्टेट करता है कि कैसे हम लोग अटेनमेंट करें अपने मार्केटिंग गोल्स का। हमारे मार्केटिंग गोल्स क्या होते हैं वो हम लोग इससे पहले वाली टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज से होता है जिसमें बहुत सारी वेरिएड एक्टिविटीज फ्रॉम कस्टमर नीड्स को केटर करने के लिए प्रोडक्ट बनाने से लेके कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद उसकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना इज रिलेटेड विद मार्केटिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे मैनेज करा जाए दैट इज नोन एज marketing management. It is required to build up a suitable marketing mix to accomplish the objective of the business. It is accountable for planning, organizing, directing, and controlling the marketing activities. So, जो भी हम लोग marketing mix को use करते हैं तो उसको कैसे properly प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करने के बाद डायरेक्ट करने के साथ और कंट्रोलिंग के साथ उस एक्टिविटीज को प्रॉपरली फुलफिल करें, ये हम लोग करते हैं इन मार्केटिंग मैनेजमेंट थ्रू efficient employment of market and marketing research. An organization should be able to recognize the needs and wants of the customer and try to deliver benefits that will intensify or add to the customer's lifestyle while at the same time ensuring that the satisfaction of these needs concludes in a healthy turnover for the organization. मतलब कैसे उसको efficiently उस प्रोडक्ट को बनाना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट और कैसे उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करना ताकि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, इस तरह से डिलीवर करना कि हमारे लिए ज्यादा कॉस्ट भी ना आए, वो प्रॉपरली डिलीवर हो जाए वो प्रोडक्ट, प्लस ऑल्सो वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट हो ताकि वो उसको खरीदे, रेडिली खरीदे और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बनाने में हेल्पफुल करे। फॉर एग्जाम्पल, when Sony launched its PlayStation 3 game system and when Apple launched iPhone 5, these manufacturers were flooded with orders because they had crafted the right product based on doing careful marketing homework. मतलब जब हम लोगों को पता है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी कभी भी लॉन्च हुई है तो वो जरूरी नहीं सारी ही सक्सेसफुल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हम लोग को भी पता है जब प्ले स्टेशन 3 लॉन्च हुआ था सोनी का या फिर एप्पल के जब भी कोई नया फोन या आईफोन 5 6 7 8 जब भी कोई लॉन्च होता है तो आपको भी पता है कि उसकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो पता है लोगों की वो रिक्वायरमेंट है, लोग उसका वेट करते हैं, वो लोग खरीदना चाहते हैं और जब वो खरीदना चाहते हैं तो रेडिली उसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनकी डिमांड को केटर कर देता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नीड्स? Needs are the most basic concept underlying marketing. Needs arises when a person feels deprived of some basic satisfaction. Marketers do not create these needs. नीड्स क्या होते हैं? नीड्स ही के वजह से कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब पता चलेगा हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तभी वो चीज बनेगी। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है किसी भी मार्केट में, लेकिन उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इनोवेशन के बाद एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है जो कि उस कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए। अगर वो नीड्स ही नहीं होंगी तो वो प्रोडक्ट कभी डेवलप ही नहीं होगा। They exist automatically
इन एवरी इंडिविजुअल, ये हर इंडिविजुअल के में होता है और वो ऑटोमेटिकली पजेस करता है इस चीज को. ह्यूमन पजेस मेनी इलेबरेटेड नीड्स विच इंक्लूड बेसिक फिजिकल नीड्स, बहुत सारी बेसिक फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स नीड्स फॉर फूड, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, तो इट इज अ बेसिक फिजिकल नीड. खाने की जरूरत पड़ती है हमको, तो खाना अवेलेबल होना भी जरूरी है. शेल्टर, रहना कहाँ है, क्लोथिंग क्या पहने, सेफ्टी, कैसे अपने आप को सेफ या प्रोटेक्ट कर पाए. अब आपको पता होगा ये कैमराज जो घरों में लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? फॉर सेफ्टी पर्पसेस, कि अगर कोई उनके घर में कोई थीफ आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ दैट. तो ये कैमरास क्यों इंट्रोड्यूस करे गए थे? क्योंकि लोग पता था कि इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, सेफ्टी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दैट एग्जिस्ट टुडे, जहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी रहती है लोगों को, तो ये जो प्रोडक्ट था वो यूजफुल हो सकता था. तो जब वो प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो अल्टीमेटली इट वाज सक्सेसफुल. देन सोशल नीड्स, it includes the need for belongingness and affection. सोशल नीड्स में क्या आ जाता है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता है. वो चाहता है कि उसके साथ लोग हों जो उसको प्यार करें, जो उसके साथ रहें, जब भी उनकी रिक्वायरमेंट, जब भी उनको जरूरत हो उसकी, वो अवेलेबल हो. तो ये किस में आ जाते हैं? हमारी सोशल नीड्स में आ जाए. इंडिविजुअल नीड्स, इट इंक्लूड्स द नीड फॉर नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. इंडिविजुअल नीड्स में आ जाता है, जैसे मान लो कोई पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर. तो ये वेरी करती हैं. दीज नीड्स वेरी विद इंडिविजुअल. देन wants. Wants are spelled for specific product to satisfy human need. Human needs are few, but their wants are unlimited. These wants are continuously shaped by one's social, cultural, and individual personality. Marketers can influence the wants by offering various products, informing the customer about the product, and using marketing strategies to persuade them to buy the product. मतलब ये जो wants होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जनरल हो. कुछ जनरल नीड्स होती हैं, उसके बाद ये ज़्यादा स्पेसिफिक जो होता है दैट इज नोन एज wants. Wants जो हैं are not necessary but they are more specific. The next is demand. Wants that are supported by purchasing power, that is, ability and willingness to buy, is referred to as demand. Companies should emphasize on calculating how many people would actually be willing and able to buy the company's product rather than measuring how many people want their product. जब तक कि पैसा नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा. हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि किसके कस्टमर्स के पास नीड है उस प्रोडक्ट की, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कितने कस्टमर उस नीड को फुलफिल कर पाएंगे, जो कि हमारी एक्चुअल डिमांड बनती है. अब इन तीनों का एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने नीड्स के एग्जाम्पल पढ़े थे जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं. फिर वांट्स का क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो तुम्हें ब्रश करना है. ब्रश तो सब लोग करते हैं. अब हम लोग चाहें तो कोई लोकल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर ब्रशिंग आवर टीथ, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हम एक स्पेसिफिक ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करें, या फिर एक ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जिसमें सॉल्ट हो, या कि जो कि हमारे लिए ज्यादा वाइटनिंग दे हमें. तो ये जो होती हैं ये हमारी आता है वांट्स की कैटेगरी में, ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. नीड क्या है? टू ब्रश अ टीथ विद सम पर्टिकुलर टूथपेस्ट. वांट में क्या है? वी यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस टाइप के टूथपेस्ट को यूज करें जो हमारी टीथ में वाइटनिंग लाए, या फिर जो हमारे टीथ माउथ में स्मेल लाए, या फिर जो हमें फ्रेशनेस दे. तो इस तरह से ये वेरी कर सकता है, और ये वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अब डिमांड्स में क्या हो सकता है? मे बी you want to buy BMW or Mercedes, लेकिन but you cannot afford it. Your purchasing power, जो तुम्हारा परचेजिंग पावर है वो तुम्हें नहीं देता है इतना पैसा, कि मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम BMW या मर्सिडीज अफोर्ड कर सको. तो ये हमारी एक्चुअल डिमांड नहीं बनाता है. डिमांड तभी बनती है जैसे कि मान लो तुम i20 खरीद सकते हो, तो i20 खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तुम खरीद सकते हो. भले ही तुम चाहते हो खरीदना BMW, लेकिन तुम खरीद क्या सकते हो, किस क्या चीज खरीदने के तुम्हारे पास पैसे हैं? और i20.
जो कि हमारी एक्चुअल डिमांड बनाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी अफोर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि बनती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो नीड होती है या वांट होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज बनाई जाती है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली, इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, एक्सपीरियंस experiences, persons, places, properties, organization, information, ideas, etc. मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो सिर्फ हम टैंजिबल चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग प्रोडक्ट कह सकते हैं। प्रोडक्ट हम उनको भी कह सकते हैं जैसे कि हमारी जो सर्विसेज होती हैं या एक्सपीरियंस होता है जो जिस लिस्ट के बारे में हम लोग पहले वाले टॉपिक में या पहली वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसके उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उससे भी रिलेटेड अगर कोई चीज होगी तो उसको भी हम लोग प्रोडक्ट ही में क्लासिफाई करेंगे। प्रोडक्ट आर व्हीकल्स फॉर डिलीवरिंग सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोडक्ट किसको नाम दे दिया गया है? ग्रुप ऑफ आइटम या आइडियाज या सर्विसेज या आइडिया या फिर इवेंट्स या प्लेसेस को दे दिया गया है जो कि किसी भी कस्टमर की नीड जो होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज होता है। सेटिस्फैक्शन मतलब जो जब वो चीज वो यूज करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। In other words, a product is a solution that marketers offers to its target market. Target market क्या होता है? जिसके लिए वो हमने प्रोडक्ट बनाया है, जब वो प्रोडक्ट उनको मिल जाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब मान लो जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी उसको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और जब हमने उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना दिया और उन्होंने खरीदा और वो उससे सेटिस्फाई हो गए तो ये हमारा प्रोडक्ट का यूज हो गया। तो प्रोडक्ट जो है उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो हमारी टारगेट मार्केट होती है। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू इज अ कस्टमर्स एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ सेट ऑफ गोल्स। मतलब वैल्यू क्या है? जब हमने वो प्रोडक्ट दिया या फिर वो जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया उसके बदले में उन्होंने कोई चीज दी होगी, तो वो चीज जो हमें उस प्रोडक्ट से मिली और जो चीज हमने उस चीज के लिए पे की, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कस्टमर स्पेंड्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट एंड द वर्थ दैट ही गेट्स फ्रॉम यूजिंग इट। It is the value which guides the customers to choose among different products that can satisfy a given need. Value is a combination of quality, service, and price and is known as customer value triad. मतलब मान लो किसी भी प्रोडक्ट को अगर तुम लेने जाते हो उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं या ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हो सकते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है उसके A B C D अवेलेबल है ऑप्शन। अब तुम सबसे पहले देखोगे कि ए अगर खरीद रहे हो तो ए के बदले में जो पैसे दे रहे हो या फिर जो कोई भी चीज दे रहे हो तो क्या वो वर्थ लग रही है तुम्हें उस प्रोडक्ट ए को खरीदने के बाद, या फिर उसके बदले में तुम बी ले सकते हो अगर वो बी के मान लो प्राइस से कम है और उसको पे करके तुम्हें उस प्रोडक्ट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो वर्थ लग रहा है तो तुम्हारे लिए वो बी ज्यादा वैल्यूबल होगा देन ए। इसी तरह से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जब हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि किस प्रोडक्ट के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और उसी के लिए फिर हम लोग जाते हैं। फिर वैल्यू जो है तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है और उसका प्राइस कितना है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कस्टमर वैल्यू ट्राइड। ट्राइड मतलब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन। वैल्यू इंक्रीजेस विद क्वालिटी। वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? वैल्यू बढ़ सकती है अगर क्वालिटी अच्छी हो गई ज्यादा या फिर सर्विस उसकी ज्यादा अच्छी हो गई। और डिक्रीज कैसे हो सकती है? अगर उसका प्राइस बढ़ गया। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो हमारे लिए उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, अगर प्राइस कम हो गया तो हमारे लिए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। It depends upon a product's performance as perceived by the buyer in delivering value relative to their expectation.
सेटिस्फैक्शन क्या, प्रोडक्ट कोई भी बनता है वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। जब बायो खरीदता है और उसको जो उससे एक्सपीरियंस मिलता है या उसको लगता है वो जो उसकी नीड थी वो केटर हो गई है उससे, देन इट इज नोन एज सेटिस्फैक्शन। इफ द परफॉर्मेंस मैचेस बायर्स एक्सपेक्टेशन, देन ही फील सेटिस्फाइड। अगर जो बायर ने एक्सपेक्ट किया था किसी प्रोडक्ट से और वो उसको मिल जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, तो ही फील्स सेटिस्फाई कि वो सेटिस्फाई हो गया उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से। अगर वही प्रोडक्ट नहीं उसको वो एक्सपीरियंस दे पाता है जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो क्या हो जाता है, कस्टमर बिकम डिससेटिस्फाई, कस्टमर जो है डिससेटिस्फाई हो जाता है। एंड इफ इट इज exceeds expectation than the buyer, it is delighted। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाता है उसको उस प्रोडक्ट से, जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, देन ही इज वेरी डिलाइटेड। मतलब अगर उसको जितना सोचा था उतना मिल गया, ही इज सेटिस्फाई। अगर जितना सोचा था उतना नहीं मिला, ही इज डिससेटिस्फाई। और अगर जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया, ही बिकम्स डिलाइटेड। The next is importance of marketing. The umbrella term marketing covers advertising, promotion, public relations, and sales. A firm might be offering the best products or services in an industry, but without marketing, it would be impossible for the firm to inform its potential customers about the product. If no one knows about the company's product, there will be no demand, company will make no sales, and hence there will be no profit. This highlights the significance of marketing, that is, to create awareness about the product and to make loyal customers and to retain them. Marketing enables the customers to know what marketers are offering to them, and at the same time, it enables the marketers to convince their customers to buy their offering. मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग आ जाता है, प्रमोशन आ जाता है, पब्लिक रिलेशन आ जाते हैं, सेल्स आ जाता है। अगर हमारा मार्केटिंग पार्ट इज नॉट गुड, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल जो है गिर जाती है। अगर मान लो हमने मार्केटिंग ही नहीं की, तो बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जो वो खरीद सकते हैं, जो जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को लेके, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो नहीं खरीदेंगे। अगर वो नहीं पता होगा तो उनकी डिमांड नहीं होगी, और अगर डिमांड नहीं होगी तो हमारी सेल्स नहीं होगी, और सेल्स नहीं होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और ये भी ज़रूरी है कि हम मार्केटिंग करके, हम अवेयरनेस लाके, हम उस प्रोडक्ट के लिए लॉयल कस्टमर्स बनाएँ। लॉयल कस्टमर एज़ इन जो कस्टमर जो बार-बार वो प्रोडक्ट खरीदना चाहें या फिर वो प्रोडक्ट रिकमेंड करें दूसरों को, और ऑल्सो उन कस्टमर को रिटेन करें। रिटेन इन सेंस, मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे सैटिस्फाई नहीं हुआ या उसकी आफ्टर सेल सर्विस से सैटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो दोबारा उस चीज़ को किसी और को रिकमेंड नहीं करेगा, और अगर मान लो उसको उसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फिर से होगी, तो वो प्रोडक्ट वहाँ से नहीं खरीदेगा। तो इसलिए उन कस्टमर जिनको वो बेचा गया है प्रोडक्ट, उनको रिटेन करना, उनको बनाए रखना इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग से हमें कस्टमर्स को पता चलता है कि क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट के थ्रू उनको क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं, कैसे वो उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। Successful marketing strategies helps not only in understanding the customer and his needs, but also in the following ways. These are various things or the importance of marketing. It promotes awareness among the public. Marketing enables customers to become aware about various products that are available in the market. A firm's product must be known to the potential buyer for it to succeed. If there were no marketing or advertising, the customer would not know about the product. A company must capitalize on marketing activities so as not to miss the opportunity of being discovered. मतलब जब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी कस्टमर के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता हो। अगर वो कस्टमर्स को नहीं पता है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और वो जो कंपनी ने पैसा लगाया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो पैसा भी वो नहीं निकाल पाएगी
So attempts should be made to reach as many as customers as possible and tell them what the company has to offer with the help of effective marketing strategy. तो सक्सेसफुल कब होंगे जब कंपनी मार्केटिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करा पाए कि उनके लिए क्या प्रोडक्ट बनाया गया है। जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और अल्टीमेटली उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। तो सेल बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट इज it helps in boosting sales. Once the prospects become aware about the company's product or services, it boosts up the chances that the customer will make a purchase. New customers also start to spread the word, informing their friend and family about the company's product, and consequently, company sales start to increase rapidly. No matter what a company is selling, it will generate sales once the people come to know about it through TV advertisement, commercial, newspaper advertisement, etc. The more the people see and hear about a new product, the more inclined they will be to buy it. मतलब मार्केटिंग और क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है सेल्स बढ़ाने में। जब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी उस प्रोडक्ट के बारे में तो ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर्स जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। नए कस्टमर्स भी जो बनेंगे हमारे उस प्रोडक्ट के, वो अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स और भी जिनको जानते होंगे उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी क्या बेच रही है, लेकिन ये एक बहुत चीज होती है कि सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताए। और वो कैसे बता सकती है, थ्रू वेरियस मेथड्स जो कि अवेलेबल है मार्केटिंग के। फॉर एग्जांपल टीवी एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में उतना ही ज्यादा लोग चाहेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदना। क्यों? क्योंकि वो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया होगा। नेक्स्ट इज it builds company's reputation. Marketing helps to build brand name, recognition, or product recall, and hence enable the customers to relate the brand name with the image, logos, and caption that they see or hear in advertisements. When the company is able to satisfy the expectation of its customer and its reputation stand on a concrete ground, and once a company succeed in establishing its name, its business will grow and expand, and more customer will start purchasing its products and services. कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी हो सकती है अगर पीपल आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। मार्केटिंग से क्या होता है, लोग एक ब्रांड बना लेते हैं अपने प्रोडक्ट का और लोग जो हैं उनके प्रोडक्ट को याद करने लगते हैं उनके ब्रांड नेम से। लोग उसको आसानी से याद कर पाते हैं, जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस ब्रांड को याद रखते हैं और लोगों के जब भी वो प्रोडक्ट का नाम आएगा तो उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट के नाम को, जो भी नाम होगा रखा गया होगा उस ब्रांड का, उसको कह सकते हैं। वो ब्रांड नेम को इमेजेस, लोगोज और कैप्शन के थ्रू भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब कंपनी सेटिस्फाई कर पाती है कस्टमर्स को तो क्या होता है, उसकी रेपुटेशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। पीपल बिकम मोर हैप्पी और सेटिस्फाई अबाउट द प्रोडक्ट, तो उतनी ज्यादा उसकी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है। और एक बार कंपनी सक्सेसफुल हो जाए उस नाम को बनाने में या फिर ब्रांड नेम को स्टैब्लिश करने में, उसका अल्टीमेटली बिजनेस जो होता है ग्रो होता है और बढ़ता है। और जितने ज्यादा उसको प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे जैसे उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे और उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। नेक्स्ट इज it helps in fostering healthy competition. Marketing promotes a climate of healthy competition in marketplace. It helps to promote, it helps to position the company as being a superior to its rival so that the customer will prefer its product rather than buying from other firms that sell similar product and services. Competition drives the firms to invest and in research and development
in order to produce better quality and innovative products and services. Thus, marketing also helps to foster innovation. मार्केटिंग से क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट भी आ जाता है. अगर मान लो जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं और वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उस हम लोग हमेशा कोशिश करें कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंक्ट करें, कैसे उसको अच्छी तरह से दिखाएं या फिर उसमें कैसे इनोवेट करें उस अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू करें. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन जैसे-जैसे नए आते हैं, लोग उसमें नए-नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. क्यों इंट्रोड्यूस करते रहते हैं? ताकि वो अपने मोबाइल फ़ोन को दूसरे कॉम्पिटिटर के मोबाइल फ़ोन से डिफरेंशिएट करा पाएँ, ताकि जब वो कंज्यूमर हैं, जब उसके प्रोडक्ट को देखेंगे विद न्यू फीचर, तो दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड दे विल ट्राई टू बाय इट. तो वो जो उनका इनोवेशन है, वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है. तो कॉम्पिटिशन से क्या होता है, वो कॉम्पिटिशन को हेल्दी करता है. क्यों हेल्दी करता है? क्योंकि वो इट लीड्स टू इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और इनोवेशन होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में. So these 4 points are very important. It promotes awareness among the public. That is, people gets aware about the product. Also, it helps in boosting sales. It builds company reputation. It helps in fostering healthy competition. I hope you all have understood the points. So we'll meet in next presentation. Thank you.